अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाज़िर एक और एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आप लोगों को क्रीमी क्यूकम्बर सैंडविचेस बनाना सिखाएंगे, ठीक है। और पहले हम बनाएंगे आज एक स्ट्रूसल विच विल गो इन आर ऑन टॉप ऑफ आर बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स, ठीक है। तो वो स्ट्रूसल को हमने क्या करना है, हमने उसको मक्खन, ब्राउन शुगर और मैदे को मिक्स करके रख देना है फ्रीज़र में, और फिर वो टॉप पे हम डालेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले ये चीज़ करनी है। 112 ग्राम लाइट ब्राउन शुगर है, ठीक है। 75 ग्राम्स मक्खन है फीका अनसॉल्टेड, उसको हमें पिघलाना है 145 ग्राम्स मैदे के साथ। सो ये तमाम अज्जा को मैं डाल देती हूँ एक पैन में। सबसे पहले ये मक्खन गया और इसमें हमने ब्राउन शुगर डाल दी, ठीक है। सबसे पहले ये करके आप लोग फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तब आप कपकेक्स के ऊपर, मफिन्स के ऊपर डालेंगे, फिर बेक करेंगे हम। दूसरे अज्जा में क्या क्या है, मैदा है, चॉकलेट चिप्स हैं, ब्राउन शुगर है, नमक है, दही है, केले हैं, और इसके अलावा यहाँ इटालिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सिनेमन पाउडर, ये भी हम डालेंगे। पहले मक्खन ज़रा पिघल जाए ब्राउन शुगर के साथ, और फिर उसमें हम मैदा शामिल कर देते हैं। ये स्टेप करके ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, ओके। जितना आप टाइम देंगे पहले वो बेहतर रहेगा। बहुत ही आसान आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। समर में ऐसे ही हल्की फुल्की चीज़ें खानी भी चाहिए और बनानी भी चाहिए, बिकॉज़ गर्मी में ज़्यादा देर आप किचन में नहीं खड़े हो सकते हैं। मक्खन और ब्राउन शुगर यहाँ पिघल गई, तो मैंने इसमें मैदा शामिल कर दिया, ठीक है, और मिक्स कर दीजिएगा। बस दैट्स इट, चूल्हा बंद। और इसको हमने रखना है फ्रीज़र में। ज़्यादा कोई बॉयल वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। पिघला हुआ मक्खन और साथ में मिक्स हो गई है ब्राउन शुगर और ये मैदा, ये देखें। और इस तरह ब्रेकअप कर दीजिएगा ताकि क्रम्बल जैसा लगे भी, जैसे कि ब्रेड क्रम्स टाइप, वो टेक्सचर होना चाहिए। चूल्हा बंद है, ओके। ये देखें इस तरह इसको ब्रेकअप कर देते हैं, और इसको मैं एक बोल में ही निकाल देती हूँ। इसी में निकाल के इसको मैं रख देती हूँ ताकि पैन तो गरम है तो उसमें वो गरम ना रहे। और ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये निकाल देते हैं इसको, और इसको हम रख देते हैं फ्रीज़र में। ठीक है, ये सबसे पहले आपने भी करना है, और आपने इसको रख देना है फ्रीज़र में। ये सही है, डन। ये आपका ऊपर का टॉपिंग, ये स्ट्रूसल रेडी हो गया है। चलिए अब आते हैं हमारे मफिन के ऊपर। 125 ग्राम मैदा है इसमें, 110 ग्राम लाइट ब्राउन शुगर है, 2 अदद केले मैंने लिए हैं, छोटे थे तो मैंने 2 ले लिए हैं। 1 टीस्पून हम पाउडर डालेंगे, 1/4 एक बोल में, और इसमें हम ब्राउन शुगर डाल देते हैं। अंडा वगैरह कुछ भी इसमें नहीं है। अब जो ड्राई अज्जा हैं उनको मैं डाल देती हूँ इन माय फ्लावर। ठीक है, 1 टीस्पून है। ये टीस्पून का मेजरमेंट जो है उसी हिसाब से प्लीज़ डालिएगा, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा कि ये जो मेजरिंग स्पून्स हैं, मेजरिंग कप्स के साथ मिलते हैं मार्केट में, यही खरीदिएगा, इसी को इस्तेमाल करिएगा, स्पेशली बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में। ये जो कटलरी वाले होते हैं वो कितने डिफरेंट और साइजेस कितनी बड़ी हैं, आपने देखा ना। अच्छा, बेकिंग पाउडर हो गया। अब वो 1/4 टीस्पून है, ठीक है जी। और सारी चीज़ें हो गई, ड्राई चीज़ें। अब सिर्फ इसमें हमने नमक शामिल करना है। नमक मेरे पास यहाँ है, सो नमक भी डाल दीजिएगा। एवरीथिंग इज़ डन। और अब तेल निकाल देते हैं इसमें। इटालिया ऑलिव पॉमिस ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेजरमेंट मैंने करना है, सो 1/4 कप।
इसमें निकाल के इसलिए रखते हैं बिकॉज़ वो बड़ा टिन है ना, तो वो आसानी से फिर मेरे लिए ये आसानी हो। चले, ये हो गया। अब दही है। दही के लिए मैं ज़्यादा दही लाई हूँ, सो आई डोंट वांट टू ऐड मोर। अब मिक्स करते हैं हर चीज़ को। टू फास्ट, मेरे लिए बहुत फास्ट है ये मशीन, सो जस्ट हाथों से ब्रेकअप कर दीजिए बिकॉज़ ये हर जगह वरना उड़ेगा। केला में ब्रेकअप कर देती हूँ, दूसरी चीज़ें आराम से मिक्स हो जाएंगी। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, दालचीनी का पाउडर, और क्या था इसमें? दैट्स इट। ठीक है, दही भी हो गया है और चॉकलेट चिप्स भी हम डाल देंगे। तेल भी हम डाल चुके हैं इटालिया का। मुझे मिक्स तो करना है लेकिन ये उड़ता है बहुत, सो आज मैंने मफ़िन के डिफरेंट केसेस, ये मार्केट में मिल जाते हैं, इधर से ही मैंने लिए हैं। इस तरह के केसेस आपको मिल जाएंगे, पेपर केसेस। ठीक है, ये आप बना भी सकते हैं घर में, इट्स रियली वेरी सिंपल। तो ये आप इसमें हम बनाएंगे आज। अच्छा, दही मैंने पहले बहुत सारा नहीं डाला था। बाज़ वक्त जो लिक्विड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाज़ वक्त कम। अब मैं क्या करूँगी, आई जस्ट वेट फॉर अ वाइल बिकॉज अब मैं हम ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक लेके हम वापस आएंगे तो वो स्ट्रूसल थोड़ा सा ठंडा हो चुका होगा, उसको पहले हम यहाँ डालेंगे इस मफ़िन के बैटर को, उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रूसल डाल के फिर बेक करने रखेंगे। सही है। सो मैदा इसमें गया है, ब्राउन शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, दालचीनी का पाउडर, दही, तेल, केला और चॉकलेट चिप्स। और स्ट्रूसल में टॉपिंग में मैदा था, मक्खन था और ब्राउन शुगर थी। अब अच्छी तरह आपने इसको साइडों से अंदर मिक्स इन करना है। ठीक है, बनाना का कोई भी चीज़ आप बनाएं ना, मफ़िन हो, कपकेक हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा बनाना मैश अप नहीं कर दिया करें। इस तरह ज़रा थोड़ा होल रखा करें, मुंह में वो आएगा तो अच्छा टेक्सचर। आई डिडंट इवन नीड माय बीटर टुडे। देखें, इसको रिटायर कर देते हैं और हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इसको रखेंगे यहाँ मफ़िन कप्स में। इसके ऊपर स्ट्रूसल डालेंगे जो मैंने फ्रीज़र में रखा है। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स। अज्जा: मैदा 125 ग्राम, लाइट ब्राउन शुगर 110 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, दही 120 ग्राम, पका केला मैश्ड 1 अदद, तेल 1/4 कप, चॉकलेट चिप्स 40 ग्राम। स्ट्रॉसल टॉपिंग के लिए मक्खन पिघला 75 ग्राम, मैदा 145 ग्राम, लाइट ब्राउन शुगर 112 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा। मफ़िन के बैटर को केसेस में डालना शुरू करना है, लेकिन आपने इसको 3/4 भरना है। ठीक है, पूरा पूरा नहीं भर दीजिएगा, 3/4 भर के फिर हम इसके ऊपर वो स्ट्रूसल डालेंगे और फिर इसको हम बेक करने रखेंगे। उप्स, ठीक है, पूरा नहीं भरिएगा प्लीज़, इसको राइज़ होने की जगह दीजिएगा। और इसको हमने, आई थिंक इतना ही बन जाएगा, मुझे दूसरी ट्रे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या आई थिंक सो, इसी में कर देंगे। जब भी कोई भी राइजिंग एजेंट आप डालें, जैसे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैंने इसमें डाला है, फिर उसको ज़्यादा देर बाहर छोड़िएगा नहीं। ठीक है, ओके, नाउ आई फिल दिस एंड प्रॉब्ली 1 या 2 दूसरे में बन जाएंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। मैं इसको ज़रा पूरा ऊपर तक नहीं भरना चाह रही। जहाँ भी आपको लगे कि कम है तो वहाँ आप डाल दीजिएगा। ज़किया हैं बहावल नगर से, हमारी रेगुलर कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, आपकी लाइन कट जाएगी। नहीं, मेरा तो बिल्कुल बंद है। मुझे आवाज़ आ रही है मुझे कहीं से। देखिए ये आवाज़ एको हो रही है ना। अब बताएं। हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है? जी नहीं, अब नहीं आ रही, बोलें। ठीक है, माशाल्लाह आप
बेकिंग बहुत बहुत अच्छी कह रहे थे। मैं ये पूछ रही कि आपने इसमें अंडे नहीं डाले? कोई बात नहीं, नहीं डाले, एगलेस बनाया है। चलें ठीक है। मेरी जो बेटी है ना उसकी स्मेल नहीं पसंद, वो नहीं डालते हैं जो ब्लैक कलर का, उससे क्या उसे कहते हैं, स्मेल नहीं पसंद किस चीज़ का? एग की स्लो। एग का स्मेल नहीं पसंद, तो मेरी बात सुने, तो आप फिर उसमें वैनिला एसेंस नहीं डालती हैं क्या? हाँ, उसकी तो स्मेल नहीं पसंद ना, वनीला एसेंस क्यों नहीं? तेज आता है। कोई ऐसा बताएं जो बिल्कुल लाइट हो। उसका तो मैं कैप खोलती हूँ ना, जब मेरे कहते मम्मा इसकी स्मेल मुझे नहीं तो आप ब्रांड चेंज कर दीजिए। अब मैं यहाँ लाइव ऑन एयर कोई ब्रांड का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन नहीं चले आप मुझे ब्रांड नहीं, आप मुझे कोई वैसे बता दे, कोई कॉफी एसेंस अच्छा है या कोकोनट एसेंस अच्छा है, वो आप बस मुझे वेनिला एसेंस की जगह आप कॉफी एसेंस तो नहीं डाल सकती ना, जी। तो फिर क्या बताऊं? तो फिर आप मुझे बताएं, आप कोई अच्छा थोड़ा एडवाइस दें। आप माशाल्लाह इतने अच्छे एक्सपर्ट हैं। थोड़ा डालिए, लेकिन डालिए ज़रूर, वरना अंडे की स्मेल आएगी। और जो आप एसेंस खरीद रही हैं, मुझे नहीं पता है, अभी डायरेक्टर साहब को बता दीजिएगा, उनको हम फिर कह देंगे कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, वो आप डालिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू जी। क्या करें ना, मैं लाइव तो नहीं कह सकती आपको। देखें, ये आपने देख लिया, ये 6 बड़े वाले मफ़िन्स बन गए हैं। अगर कपकेक के केसेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर 12 बन जाएंगे। तो इसके ऊपर हमने स्ट्रूसल डाल दिया है इस तरह। मगर ये प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप इसको ठंडा करें। अब ये बच गया है, अब इसको मैं फेंक नहीं दूंगी, ठीक है? इसको मैं किसी और चीज़ के ऊपर आई कैन पुट दिस, एंड आप इसको अलग से भी बेक कर दीजिए और उसको फिर क्रम्बल करके उसको किसी डिज़र्ट पे, आइसक्रीम पे डाल दीजिए। इसको फिलहाल मैं रख देती हूँ बेक करने। चलिए जी, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर रिकैप करते हैं जी। हेलो, अजरा है उकाड़ा से। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जन्नत। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, और थैंक यू। मैं शो देखती हूँ आपका और ट्राई भी करती हूँ ओके, वेरी गुड। क्या ट्राई किया जी। आपने? कि अब इस जगह तो मुझे याद नहीं है, वो पुलाव जो आपने बनाया था ना एक दवा। ओके, ठीक है, थैंक यू। इस हाँ तरह जी, वो बनाया था। देखते रहिए, तो ट्राई करते रहिए। हाँ जी देखती हूँ। एक आपने मीठा बनाया था, वो उसका मतलब चीज थी और कंडेंस मिल्क था ओके, ठीक है। और अच्छी चीज मैं भूल गई, वो भी मीठा भी बनाया था। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक हाँ है, जी। थैंक यू। हाँ जी, और आपका कुछ शो कहना बहुत है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब देखने को दिल चाहता है। देखते रहिए और पकाते रहिए इसी तरह, और मसाला टीवी के साथ जुड़े रहिए, हमारे सारे शोज देखिएगा, ठीक है जी? इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। सो मैदा, ब्राउन शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और दालचीनी का पाउडर डाला है हमने। दही डाला है 120 ग्राम, से ज़्यादा नहीं डालिएगा, ठीक है? और 1 से 2 केले डाल दीजिएगा मैशअप करके। 1/4 कप मैंने ऑलिव पॉमेस ऑयल डाला था इटालिया का, और चॉकलेट चिप्स चले गए थे। फिर उससे पहले मैंने आपके सामने मक्खन लिया था, वो था 75 ग्राम, 75 ग्राम, सिर्फ 145 ग्राम उसमें मैदा गया था, और 112 ग्राम मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली थी। और उसको आपने चूल्हे पे मिक्स करना है, मक्खन और चीनी यकजान हो जाए, ब्राउन शुगर, तब मैदा डाल के बस मिक्स कर दीजिएगा, पकाइएगा नहीं, ठीक है? पकाइएगा नहीं, पका लेंगे तो अजीब सा पेस्ट हो जाएगा। देखें, इस तरह का हमें चाहिए इस तरह की चीज़ हमें चाहिए, ठीक है? ये इसको फिर आपने ऊपर क्रम्बल जो है, इसको आपने ऊपर से डाल देना है। कपकेक के जो केसेस हैं या मफ़िन के टिन में आपने जो पेपर रखा है उसके अंदर आप भर दीजिएगा ये बैटर, ठीक है? कपकेक का या मफ़िन का, उसके ऊपर फिर ये डाल के फिर बेक करने रखिएगा। सो ये हमारी आज की रेसिपी हो गई, बहुत ही सिंपल। एक और रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें क्रीम चीज़ का इस्तेमाल है। क्रीम चीज़ महंगा बहुत हो गया है, बहुत महंगा हो गया है मार्केट में। सो मेक योर ओन क्रीम चीज़, या दही का मट्ठा आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है? सो अब हमने एक पेस्ट बनाना है। अब मुझे जल्दी नहीं है, वी गॉट लॉट्स ऑफ टाइम, तो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू। खीरे के सैंडविचेस, पीपल डोंट लाइक खीरे के सैंडविचेस। क्यों? खीरे के सैंडविचेस बेहतरीन, लाइट, रिफ्रेशिंग। सैलड कोई बना लें, सूप बना लें अगर आपको सूप चाहिए, और सैंडविच खा लें, एक मील हो जाता है पूरा। सूप नहीं बनाना है, सैंडविचेस बना लिया करें। दोपहर में गर्मी बहुत होती है, दिल नहीं करता है खाना खाने को, तो सैंडविचेस, सैलड्स बेस्ट होता है, ठीक है? सालन पूरा टाइम नहीं खा सकते हैं। डीजी खान से हमारी एक कॉलर है, उनसे अब बात करते हैं। मैमुना जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सब ठीक है? जी, शुक्रिया, थैंक यू, फरमाइए।
जी आपकी रेसिपी से मैंने वो दाल बनी थी लाला मूसा वाली। लाला मुसा दाल बनाई हाँ अच्छा, जी, बहुत मजे की बनी थी। ओके ग्रेट, बहुत शुक्रिया। और फिर आपका टैंक वाला शो भी देखते हैं और डेली घर में टैंक भी बनाते हैं। टैंग भी बना रहे हैं डेली? अरे वाह क्या बात है। जी, गर्मी का मौसम है तो सबको बहुत पसंद है, तो फिर डेली आपकी रेसिपी से टैंक बनाते हैं। ओके वेरी गुड। कुछ मिक्स करते हैं कि बस प्लेन सिर्फ पानी? नहीं, वो डेली जैसे आपने शरबत सिखाया था वो भी कभी अच्छा करते हैं। ओके गुड गुड। कल आएगा सैटरडे संडे शाम को 6:30 बजे शो देखिएगा दोबारा, जी जी, नई नई और मंडे रेसिपीज। को आपका शो 3 बजे भी लगता है, 12 से 30 में। फूड डायरीज? नहीं, टैंक वाला। टैंग वो भी रिपीट में भी देखती हैं? फूड डायरीज भी रिपीट में, लाइव में, दोनों में देखती हैं? वाह भाई। जी जी, अच्छा दोनों ये में। बताएं मुझे, अगर मुझे- ये बताएं मुझे, घर जी, का काम कब करती हैं फिर? शाम की टीवी लगा रहता है, घर के काम भी सारे करते हैं। साथ साथ करते हैं? शो चल रहा होता हाँ है जी, पीछे? क्योंकि रिमोट में छुपा देती हूँ ना, किसी को नहीं देती। हाय देखें ये जरा, रिमोट छुपा देती है, इसीलिए 24 घंटे मसाला टीवी चल रहा है आपके घर। हाँ जी माशाल्लाह, मतलब टीवी सब भी देखते हैं, फैमिली वाले भी सब देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करिए, हमारा साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, कमिंग बैक टू द सैंडविचेस, चिकन के सैंडविचेस, ग्रीन चटनी के, ट्यूना मछली के सैंडविचेस, अंडे के, चीज़ के। हमेशा मुझे बचपन में चीज़ के स्लाइस के साथ टमाटर और खीरे के सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते थे। बहुत अनयूजुअल है, कुछ नहीं है तो बस आप वो लगा लें और खा लें। ये जो पेस्ट हम बनाएंगे आज, ये जो मिक्स जो हम खीरे का बनाएंगे, उसमें पता है क्या क्या चीज़ें डलेंगी? अच्छा चलें ब्रेक के बाद, सो क्लीन अप करेंगे, ब्रेक के बाद ये पेस्ट बनाएंगे, सैंडविचेस बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स, अज्जा, मैदा 125 ग्राम, लाइट ब्राउन शुगर 110 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, दही 120 ग्राम, पका केला मैश्ड 1 अदद, तेल 1/4 कप, चॉकलेट चिप्स 40 ग्राम, स्ट्रॉसल टॉपिंग के लिए, मक्खन पिघला 75 ग्राम, मैदा 145 ग्राम, लाइट ब्राउन शुगर 112 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा। वेलकम बैक। किचन में जब भी अवन चल रहा होता है, कुछ बेकिंग हो रही होती है और सिनेमन, तो वो पूरे घर में या स्टूडियो में सिनेमन की खुशबू फैल जाती है, दालचीनी की। ओके नाउ व्हाट डू वी डू? ब्रेड तो होता ही है, स्लाइसेस ब्रेड के यहाँ हैं हमारे पास। अब जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं इसमें डाल के एक बोल में मिक्स कर दूंगी, ठीक है जी। सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ दही का मट्ठा है, यानी कि हंग कर्ड, गाढ़ा गाढ़ा दही लेके उसको आप टांग लीजिएगा, इसलिए कि अगर क्रीम चीज़ नहीं बनाना है, क्रीम चीज़ नहीं है, महंगा पड़ रहा है, फॉरगेट इट, डोंट यूज़ इट। ये मेयोनीज है, एक इतना सा टब 1100-1200 रुपए का हो गया है, तो वेस्ट है। ये थोड़ा सा मैं लाई हूँ क्रीम चीज़, इसको हम इसके साथ मिक्स करेंगे फॉर अ नाइस फ्लेवर। फिर इसमें हम डालेंगे डिल, यानी सोया की भाजी, ठीक है, और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे एकदम बारीक चॉप किया हुआ खीरा, ये बन गया आपका पेस्ट। ओनली लिटिल ब्लैक पेपर विल गो इन। चलिए जी, सब कुछ मिक्स। सो क्रीम चीज़, मेयोनीज और खीरा, नमक, काली मिर्चें, सोया की भाजी, ये आपका पेस्ट, और दही है, ये हंग कर्ड है। पानी वाला दही नहीं लीजिएगा प्लीज़, सैंडविचेस बहुत सॉगी हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा क्रीम चीज़ और मेयोनीज के साथ इसको हंग कर्ड को मिक्स किया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। चख लीजिएगा अगर नमक काली मिर्चें कुछ ज़्यादा डालनी है तो। देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए, पेस्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, इतना गाढ़ा होना चाहिए, इसमें पानी नहीं नज़र आए, बिकॉज अभी खीरा भी पानी छोड़ेगा ना। और ये फ़ौरन बनाइए और सर्व करिएगा, रखिएगा नहीं। ये पेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा, यक ठंडा जब चिल करके आप इस्तेमाल करेंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ओके, सो यू कैन डेकोरेट योर सैंडविचेस ऑल्सो। सैंडविचेस बना के क्यूकम्बर वाले खीरे के सैंडविचेस पतले पतले फिंगर के शेप में आप काटते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप इस तरह के कटे हुए, ये पीलर है, वेजिटेबल पीलर है हमारा, इससे आप इस तरह पील करके पतले पतले खीरे के रिबन्स बना सकते हैं। इन खीरे के रिबन्स जब आपने बना लिए तो आप इस सैंडविच के ऊपर डेकोरेशन में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आई वांट टू जस्ट सी कि मेरे कपकेक्स कहाँ तक पहुँचे, मेरे मफिन्स।
बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स स्ट्रूसल टॉपिंग के साथ। ये दिखाना ज़रूरी है बिकॉज ये देखें ड्राई क्रम्स स्टिक कर रहे हैं आपके स्कूअर पे, ठीक है, इस तरह के, इसी तरह का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आपने इसको पका लिया तो क्या होगा कि अंदर से ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल क्लीन नहीं निकलना चाहिए, इसमें स्ट्रूसल के थ्रू भी जाता है, ये भी याद रखिएगा। सही है, आपको समझ आ गया है। ये पेस्ट बहुत ही आसान तरीन है। अब हम आई थिंक यहाँ लेके आ जाते हैं इसको, ताकि मैं ब्रेड पे ये लगाना शुरू कर दूं। बटर है हमारे पास यहाँ, मक्खन और खीरा है, पेस्ट है, डबल रोटी है, दैट्स इट। सबसे पहले आप एजेस काट लीजिए। लोग क्या करते हैं हमेशा पेस्ट लगाने के बाद काटते हैं, उसमें फिर क्या होता है कि आधा तो पेस्ट उसके साथ निकल जाता है। शार्प छुरी लीजिए और साइड्स काट लीजिए। सैंडविचेस बनाते वक्त एक बात या खास ख्याल रखें, सैंडविचेस का जो पेस्ट है उसको एंड तक लगाएं। कुछ लोग क्या करते हैं पेस्ट लगा के बंद कर देते हैं, तो साइड्स ड्राई हो जाती है, जिससे सैंडविच ड्राई हो जाता है। अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, बहुत घंटों पहले सैंडविचेस बना रहे हैं, तो एजेस तक मक्खन लगा हुआ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मक्खन थोड़ा सा पिघला हुआ होना चाहिए। अगर आपको पूरा सैंडविच पे नहीं लगाना है तो 4 एजेस पे तो आपने बटर लगाना ही है, ठीक है। अच्छी तरह मक्खन लगा हुआ होगा तो आपके सैंडविचेस कभी भी ड्राई आउट नहीं होंगे। अच्छा, अब मुझे वो पेस्ट रखना है इसके ऊपर। और इसको आप अच्छी तरह स्प्रेड करिए, एंड तक स्प्रेड करिए। ठीक है, अब हम इस पीछे यहां भी मक्खन लगाएंगे। आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, बट यू विल सी शॉर्टली कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, दोनों तरफ आपने मक्खन लगाया, इसको बंद कर दिया। एंड नाउ आप उसको थोड़ा प्रेस कर दीजिए एंड इसके ऊपर ये जो मैंने खीरे के रिबन्स काटे हैं वो रख दीजिए। सही है, ये पतले पतले इस तरह के रिबन्स आप रख दीजिए। ठीक है, अच्छा, फिर आप इसको चिल करेंगे और आप इसको फिर काटेंगे बीच में से। चिल कर दीजिएगा, इसको बीच में से काट लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा आपके खीरे हैं यहाँ साइडों पे वो आप काट लीजिएगा। मेक दिस नीट। और ये आपका क्रीम चीज़ और खीरे का सैंडविच हो गया रेडी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा सैंडविचेस एक ही टाइप के आप बनाएं, सो ट्राई एंड मेक समथिंग डिफरेंट। राबिया हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो आपकी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं हमेशा की तरह अच्छी और प्यारी, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी आपकी तरह हमेशा अच्छी और प्यारी, फिर और क्या कह सकते हैं। जी जी, देख रही खीरे का सैंडविच बना रही, कितना मजेदार लग रहा है दिखने में। अच्छा, खाने में भी बहुत मजेदार होगा, आपने ट्राई करना है। मैंने ट्राई नहीं किया, पता नहीं मुझसे आपकी तरह अच्छा बने भी ना भी बने, क्या पता। कितना आसान है, क्यों नहीं बनेगा, बनाएं आप। इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। पर्पल ड्रेस तो माशाल्लाह आप पे बहुत सूट कर रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देख रही, और आप ही मैंगो खीर कब बनाएंगी आप? कौन सा मैंगो?
मैंने आपको कहा था ना आपके स्टाइल वाली मैंगो खीर बनाना सिखाइए। खीर, मैंगो खीर, हाँ हाँ, कल ही तो बताया, मैं तो लिख चुकी हूँ ऑलरेडी 2 महीने के रेसिपीज हमारे आगे। ओहो, चलो ओहो। बाद में बनाइएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बनाएंगे। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। पेस्ट बहुत सारा है, पर आप जिस तरह भी बनाना चाहें, अगर आप इसको बिल्कुल प्लेन रखना चाहें, इस पे ऊपर खीरा नहीं रखना चाहें, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। इस वाले को प्लेन बना लेते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्रीमी कुकम्बर सैंडविचेस। अज्जा डबल रोटी 6 स्लाइसेस, बारीक कटा खीरा छिला आधा कप, पानी निकली दही आधा कप, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, ताज़ा सोया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका, मक्खन फैलाने के लिए। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ हमने सारे ब्रेड को बटर लगा दिया है, अलग अलग तरीक़ों से आपको दिखा रही हूँ। फिर आपने ये थोड़ा सा लिया इस पर पेस्ट, ठीक है, ज़रा मेरा हाथ बड़ा है तो मैं ज़्यादा पेस्ट लगा देती हूँ, मगर पेस्ट लगाइए, अच्छी तरह इसको स्प्रेड करिए। फिर आपने जब ऊपर ये दूसरा ब्रेड रखा ना, ये ऐसे करके रखिए, बटर साइड यहाँ, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हैं, अलग तरीके से कुछ दिखा सकते हैं। पेस्ट को वापस फ्रिज में रख दीजिएगा, इसको फिर आप इस तरह करते जाइए, ये आप इस तरह करते जाइए। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जो है साइड्स पे से आपने इसको साफ कर देना है, बीच में से काट लेना है, या पूरा आप साबुत भी रख सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल नीट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा हमने यहाँ से काटना है इसको। ये देखें, लाहौर से एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, घर में आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, आपके जो बना रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और वैसे देखने में मज़े लग रही है। जी थैंक यू, बनाइएगा, ट्राई करिएगा इसी तरह। और जो आपने मफिन बनाए ना, बनाना चॉकलेट मफिन, शुक्र है, याद दिलाया मुझे, निकालना डालना है ना, तो वो जो वो आपने कहाँ से बाय किए हैं, किसी स्टोर से? क्या जी? जिसके अंदर आपने मटेरियल डाल, ये पेपर यहाँ मिलता है जी, जी ये पेपर यहाँ मिलता है। ठीक है, तो और आपका प्रोग्राम अच्छा, आपकी ये जो प्रोग्राम में स्किन वाइट की प्रोडक्ट्स में भी पड़ी है ना जी, ये मैंने स्किन वाइट का सोप इस्तेमाल किया, इनका सोप बहुत अच्छा है। अच्छा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जी, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, एक्ने वगैरह साफ होती है, कलर क्लियर होता है। ओके ग्रेट, ठीक है, अच्छा लगा मुझे सुन के कि किसी ने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो दैट्स गुड। मैंने यूज किया साबुन का गोट वाला। अच्छा, ओके ओके, और कुछ? और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, आपका टीम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे खाना। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करते रहिएगा, हमें फीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ठीक है, इस तरह आपने कभी डिफरेंट तरीके से भी कोई चीज़ डेकोरेट करनी है, बिकॉज नॉट नेसेसरीली कि एवरी टाइम सेम तरीके से ही होना चाहिए। अब यहाँ से हमने इसको काट लेना है, दैट्स इट। ईजी होगा मेरे लिए अगर मैं इसको ऐसे रख के काटूंगी तो। ठीक है, और फिर आप उसको बीच में से अगेन यू कैन कट इट। शार्प छुरी होनी चाहिए, सरेटेड शार्प नाइव्स होती है ना, उससे आप काट सकते हैं बीच में से। ये हम ऐसे ही रख सकते हैं, इसको मुझे काटना नहीं है, बहुत ऑड लग जाएगा जब आई कट इट अप।
ठीक है जी, सो यू कैन मेक दिस पेस्ट एट होम। इसी तरह आप रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। ये देखें हमारे मफ़िन्स जो हैं वो बिल्कुल डन हैं। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल साफ़ निकला है ये। अब इसको आपने आराम से उठाना है और ऐसे करके रख देना है। अब ये बिल्कुल बड़े बड़े मफ़िन्स लग भी रहे हैं, वरना उस दिन मैं भूल गई थी ना, कपकेक के मैं केसेस लेके आ गई थी, तो उसमें क्या था कि वो छोटे छोटे ही बने थे। सो दिस इज़ योर बनाना चॉकलेट चिप मफ़िन, जिसके ऊपर स्ट्रूसल है ये, जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया है। और इसी तरह आप लोग बनाइएगा और रेसिपी ट्राई करिएगा। अब ये पेस्ट ज़ाया नहीं करिएगा, इस पेस्ट को फ्रिज में रख दीजिएगा, सैंडविचेस में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रेसिपी रिकैप की तरफ हम चलते हैं, क्लीन अप करते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। बनाना चॉकलेट चिप मफिन्स। अज्जा: मैदा 125 ग्राम, लाइट ब्राउन शुगर 110 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, दही 120 ग्राम, पका केला मैश्ड 1 अदद, तेल 1/4 कप, चॉकलेट चिप्स 40 ग्राम। स्ट्रॉसल टॉपिंग के लिए मक्खन पिघला 75 ग्राम, मैदा 145 ग्राम, लाइट ब्राउन शुगर 112 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में मक्खन पिघलाकर ब्राउन शुगर, मैदा और नमक क्रम्बली होने तक मिलाएं। स्ट्रॉसल टॉपिंग सेट करने के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। दही में मैश्ड केला, तेल और लाइट ब्राउन शुगर मिलाएं जब तक चीनी हल हो। अलग प्याले में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और पिसी दालचीनी मिला लें। कुछ अज्जा दही वाले आमेज़े में मिलाकर बैटर तैयार कर लें। सबसे आखिर में चॉकलेट चिप्स शामिल करें। मफ़िन ट्रे में लाइनर्स लगाकर 3/4 भर दें। हर मफ़िन पर स्ट्रॉसल से टॉपिंग कर लें। 185 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म अवन में 15 से 17 मिनट या तैयार होने तक बेक करें। फिर अवन से निकाल के ठंडा होने दें। क्रीमी कुकम्बर सैंडविचेस। अज्जा: डबल रोटी 6 स्लाइसेस, बारीक कटा खीरा छिला आधा कप, पानी निकली दही आधा कप, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, ताज़ा सोया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका, मक्खन फैलाने के लिए। तरकीब: एक बोल में पानी निकली दही, मेयोनीज, बारीक कटा खीरा, सोया, नमक और पिसी काली मिर्च मिलाएं। डबल रोटी के स्लाइस पर थोड़ा सा मक्खन लगाकर दही वाली फिलिंग डालें और दूसरे स्लाइस से कवर कर दें। सैंडविच अपनी पसंद की शेप में काटें और ठंडा सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। क्यूकम्बर सैंडविचेस हमारे क्रीम चीज़ के फिलिंग वाले रेडी हैं। क्रीम चीज़ मैंने बहुत कम यूज़ किया है, दही का मट्ठा है, उससे ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, और ये बनाना चॉकलेट चिप मफ़िन्स देख लीजिएगा, सॉफ्ट है, मज़ेदार से हैं, और ये स्ट्रूसल इसी तरह ऊपर रहेगा। ठीक है, ये काला नहीं कर दीजिएगा, इसको बिल्कुल अच्छी तरह बेक करिएगा। और जब आप स्कूअर निकालेंगे तो थोड़े से क्रम्स उस पर चिपके हुए हों तभी निकाल दीजिएगा। सॉफ्ट से बने हैं, ट्राई ज़रूर करना है। एगलेस बेकिंग से लोग डरते हैं कि अंडा नहीं डालेंगे तो कैसे बेक होगा, लेकिन देखें दही से हो गया ना। दही की हम अंडे को नहीं डालते हैं, तब दही डाल देते हैं, अंडे की जगह दही चला जाता है। सो इसी तरह आई होप आपने ये सारी रेसिपीज़ देखी हैं, आप ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह आप मसाला टीवी देखते रहिएगा। मेरा शो थर्सडे फ्राइडे 4 से 5 लाइव है फूड डायरीज, और रात में भी रिपीट होता है, दूसरे दिन भी रिपीट होता है। और टैंग का जो शो है सैटरडे संडे 6:30 बजे, वो भी मिस आउट नहीं करिएगा। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।